आज की नहीं, काफी टाइम से ऐसे ही है। हमेशा ही ऐसा होता हमेशा किसी भी मौसम में आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, ऐसे ही रहता, कूड़ा निकला रहता हर टाइम। है। 3 इंजन 4 इंजन की सरकारें हैं अब दिल्ली में। सब बेकार हैं जी, किसी काम की नहीं है। सिर्फ बिंदी लिपस्टिक जहाँ पे सही है वहीं पे ही जाके फिर दोबारा बिंदी लिपस्टिक कर देते हैं। देखो जी, 3 इंजन की सरकार है, 0 सरकार है। बरसात में तो निकला भी नहीं जाता। अब तो थोड़ा मलबा डाल के देखो, ट्रैक्टर से मलबा डाल के स्कूल के बच्चे भी नहीं जाते हैं सुबह कुछ। एमसीडी के अंडर आता है। 1 महीने से कंप्लेन हो रही थी, आज जाके गाड़ी आई नाला साफ करने के लिए। विदेश काम बना है तो गंदगी देख रहे हो आप कितनी हो रही है। इससे भी बुरा हाल है, उधर जाओगे तो आप। अच्छा, इससे भी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। ये अगर नाला सीधा बड़े नाले में डाल देते तो कुछ नहीं होता, ये पानी चलता रहता। अब ये घूम फिर के सब यहीं का फार्म का माल फार्म में घूमता रहता है। साथियों, आज नेडिक न्यूज़ की खास रिपोर्ट में हम लोगों के मुद्दों पे एक बार फिर से चर्चा करते हुए पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पर जो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दिल्ली की वो जगह है। आप ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं, ये दिल्ली की एक सड़क है और ये वो एरिया है जो यहाँ पे बॉर्डर पे कनेक्ट करता है दिल्ली को और दिल्ली के जो यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो गंदगी की स्थितियाँ हैं, ये यहाँ पर लोगों का जीना दूभर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब लोग यहाँ से पलायन तक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बातचीत के लिए जान लेते हैं, भैया कब से स्थितियां बनी हुई हैं? ये काफी दिन से, कब से वैसे सरकार आई है, कब से ऐसी हाल है। केजरीवाल की सरकार रह करी तो अच्छा रह करा, सफाई सुथराई, शौचालय की भी सफाई सुथराई रह करी। अब ना, बिल्कुल भी जाना भी मुश्किल है, बहुत बुरा हाल है। तो ये अभी तो बरसात का मौसम गुजरा था, अभी तो सब सूख चुका है, तब इतनी स्थितियां हैं। बरसात में क्या हालत होती है? बरसात में तो निकला भी नहीं जाता। अब तो थोड़ा मलबा डाल के देखो, ट्रैक्टर से मलबा डाल के स्कूल के बच्चे भी नहीं जाते हैं सुबह कुछ, छुट्टी हो जाती है। इसी कीचड़ की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। किसी नेता वेता को बोला था यहाँ पे? नेता कहते हैं कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। सब अपने कब वोट का टाइम होता है सब आ जाते हैं, कब वोट का टाइम आता है सब आ जाते हैं एकदम वोट लेने को झुग्गी में। फिर अपना टाइम पे ना आते हैं, कब काम होता है कब आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कब वोट होवे तो कब लेना। अभी बीजेपी सरकार को 9 महीने हो चुके हैं, कोई उसके बाद में सफाई करने वाला कोई ऐसा नहीं है? कोई नहीं है। देख रहे हो तुम्हारे सामने हाल है, अंदर कितना कूड़ा है, मच्छर इतना हो रहे हैं, पूरा हाथ भी देख रहे हो, घर में इतने मच्छर हो रहे हैं, काट के खुजा के हाल होगा है। ये यहाँ पर अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, इस रोड से आपका आना जाना रहता होगा, ऐसी बनी रहती है? भाई आज की नहीं, काफी टाइम से ऐसे ही है। हमेशा ही ऐसा होता है। हमेशा किसी भी मौसम में आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, ऐसे ही रहता, कूड़ा निकला रहता हर टाइम पे। और ये इतना मतलब अभी तो ये सूखा पड़ा है एक तरीके से, कहते हैं बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है। बारिश होती होगी तो क्या हालत होती होगी? गाड़ियाँ रपटती हैं एक साइड से दूसरी साइड को। अच्छा, एक बार तो हमारी गाड़ी पूरी घूम गई थी यहाँ पे। पूरी गाड़ी घूम गई थी। तो ये तो अभी लोग खुद से काम करवा रहे हैं तो थोड़ा सा हो गया है, पर उसके बाद तो मतलब पलटती होंगी गाड़ी। गोबर निकालते हैं, उसके बाद जब सफाई नहीं होती है ना तो ये गोबर रोड पे आता है और पानी जो है, पानी के चक्कर में यहाँ पे फिसलन बन जाती है। ये रोड जो है ये मेन एरिया है यहाँ का, जो दिल्ली का और वो करता है, और इसकी स्थितियाँ ऐसी हैं। ऐसी है बस। अब एमसीडी कामयाब नहीं है तो क्या करोगे। एमसीडी के अंडर आता है। 1 महीने से कंप्लेन हो रही थी, आज जाके गाड़ी आई नाला साफ करने के लिए। अच्छा, तो सफाई तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कब से ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है? 6 महीने हो गया लगातार। 6 महीने मतलब 9 महीने सरकार को हुए दिल्ली में आए हुए। और 6 महीने हो गया। अच्छा, उससे पहले होती थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले बिल्कुल गोबर ही नहीं, गली में रोड पे तो गोबर नहीं नजर आता था। अच्छा, नहीं। तो ये राजनीति के आड़ में हो रहा है या पिस रहे हैं लोग? देखो राजनीति है ना, और एमसीडी, ये एमसीडी के अंदर जब है तो उसको साफ करना चाहिए ना। कम से कम विधायक से लेकर सांसद तक 20 कंप्लेन हुई है, अच्छा जब जाके आज गाड़ी आई है। अच्छा, मतलब 20 कंप्लेंट के बाद में? कंप्लेन वीडियो मोबाइल में सब लिखा हुआ गवाह है। ये सुनवाई है ना, ये कोई एक पैसे की साला। मोदी जी के नाम पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया था। देखो ये तो स्वच्छ, यही है ना स्वच्छ अभियान। हाँ, ना कहीं झाड़ू है ना कहीं कुछ है, अच्छा। कहीं नहीं, पूरे फार्म में घूम के देख लो। तो रेखा गुप्ता कहती हैं कि सब उनको जिम्मेदारियां सब। आके यहाँ देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। तो आप ये जो स्थितियां देख रहे हैं ये दिल्ली की हैं और 9 महीने सरकार को हो चुके हैं, स्वच्छता पखवाड़े चलाए गए हैं और तमाम ऐसी चीज़ें की गई हैं जो दिल्ली को विदेश बनाने की नीतियों पर चलती थी। भैया विदेश बना? अजी विदेश काम बना है तो गंदगी देख रहे हो आप कितनी हो रही है। इससे भी बुरा हाल है, उधर जाओगे तो आप। अच्छा, इससे भी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे।
मतलब इतनी स्थितियां हैं कि मैं तो यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, फिर आप निकल भी नहीं पाओगे आगे, इतना आगे गा रहा है इसमें। अच्छा, आगे देखोगे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत बुरा हाल है गाजीपुर डेयरी फार्म का। तो ये दिसंबर में जब महीनों से बारिश नहीं हुई है तब ऐसी है, अभी बारिश का महीना निकला है, फिर क्या स्थितियां थी यहाँ? बारिश में भी इससे बुरा हाल था। अच्छा हाँ, ये गोबर पूरा इस पर फैला रहता है रोड पर। भैया, स्कूल कैसे जाते हैं यहाँ से बच्चे? रहना तो यहाँ तो जीना हराम हो रहा बच्चों को है। तो परेशानी इतनी है, पूछो मत। मैडम जाती हैं सुबह परेशान होकर जाती हैं, पूरी निकल गंद से। मेन एरिया है यहाँ का और वो अछूता रहता है। कोई नेता आते हैं यहाँ पर या ऐसी? अभी भी भैया बता के गए कि 20 कंप्लेंट की गई हैं, तब जरा से नाले खोले गए थे। सब सफाई हो रही है थोड़ी बहुत, यहाँ यही गंद है, कोई नहीं आता यहाँ पे, यही हाल रहता है गंदगी का। ये कब से स्थितियाँ बनी हैं भैया? अभी सरकार आई है यहाँ दिन पे? तो देख रहे हैं ऐसा ही है भाई यहाँ पे। अच्छा, दिन से आ रहे करीब कितने महीने हो गए? हैं, 8-7 महीने हो गए कम से कम। अच्छा, हम्म। तो मतलब 8-7 महीने। उससे पहले मतलब केजरीवाल सरकार थी, होती थी उस टाइम पे कुछ नहीं है? लेकिन बहुत कम होती थी, गंदगी रहती थी तब भी, गंदगी तब भी थी। बहुत बुरी गंदगी थी यहाँ पे। ये स्थितियाँ कब से बनी हुई हैं? और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ये गाड़ियाँ भी इतनी निकल रही हैं मेन एरिया। ये सर जब से ये नाले बने हैं ना चौड़े, पहले छोटे नाले होते थे, जिसके आगे बंद होता था वो फावड़े से निकाल देता था। अब ये बड़े नाले हो गए, ना कोई आदमी निकाल सकता ना कुछ। दूसरा नंबर ये अगर नाला सीधा बड़े नाले में डाल देते तो कुछ नहीं होता, ये पानी चलता रहता। अब ये घूम फिर के सब यहीं का मतलब फार्म का माल फार्म में घूमता रहता है, इसलिए नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और पानी बाहर है। ये वाला रोड बनने के लिए पूछते हैं निगम पार्षद से वगैरह, जी इसका हुआ सारे बन गए, ये वाला रोड नहीं बन रहा। और सारा ये पानी जो पाइप में जा रही है इनका लीक होके सारा रोड पे गिर रहा है पानी। अच्छा, तो ऐसे तो ये स्थितियाँ बहुत पेचीदा होती जा रही हैं, यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाता हो। रोज आना, 1-2 आदमियों के हाथ पैर टूटते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं। अब देखो ये परेशान हो रहे हैं लोग आने जाने में। मतलब पैदल वाला तो चल ही नहीं सकता, गाड़ी वाला तो गड्ढे हैं वो गिर जाता है। जी, और पार्षद को भी कह लिया और निगम पार्षद को भी कह लिया, कोई नहीं सुन के राजी। तो 3 इंजन 4 इंजन की सरकारें हैं अब दिल्ली में। सब बेकार हैं जी, किसी काम की नहीं है। सिर्फ बिंदी लिपस्टिक जहाँ पे सही है वहीं पे ही जाके फिर दोबारा बिंदी लिपस्टिक कर देते हैं। देखो जी 3 इंजन की सरकार है, 0 सरकार है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब धरातल पर कुछ नहीं चमक रहा है, यहाँ पे भी जुमलीबाजी है। बेकार है जी। हमने तो जहाँ पे सड़क बनी हुई है वहीं पे जाके फिर दोबारा टाकी मार के हाँ जी बना दी सड़क। और जो जहाँ पानी भरा है वहाँ पे बनती नहीं सड़क। ना वहाँ पे कोई आता। ना कोई आता ना कोई जाता, ऑफिस में जाओ तो मिलता नहीं कोई वहाँ। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, ये वो सड़क है जो गाजीपुर की मेन सड़क है और मेन 6 नंबर रोड है जहाँ पर सारा व्यापार होता है और गाजीपुर के जो कनेक्ट करती है। आप यहाँ पे आवाजाही से समझ रहे होंगे कि कितना चलने वाला रोड है और स्थितियाँ भी देख रहे हैं आप। अगर हम कैमरामैन साथी से मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर कीचड़ तो है ही और कीचड़ के बीच में पाइप लाइन भी फटी हुई है जिसके अंदर से बुलबुले छूट रहे हैं और वो पानी का रिसाव वहाँ पर हो रहा है। और स्थितियाँ इतनी पेचीदा हैं कि देखते नहीं बनती हैं और जहाँ भी देखो डाक के 3 पात नजर आते हैं, सब पे राजनीति काबिज हो चुकी है और जो धरातल पर स्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा दयनीय हैं कि अब देखते नहीं बनती हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।